हालिया दिनों में दुनिया भर के लिए जहां कोविड-19 एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए है, वहां और कई ऐसी बीमारियां भी हैं जो आए दिन सैकड़ों हजारों लोगों को लुक़्मा अजल बना देती हैं। ऐसी ही जानलेवा बीमारियों में से एक कैंसर भी है, जिसके सबब हर रोज दर्जनों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। यूं तो कैंसर के इलाज के लिए बरसों से आजमदा तरीके सर्जरी, कीमोथेरापी या फिर रेडिएशंस राइज हैं। ताहम बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा तरीका इलाज भी दिया है जो इब्तदाई मराहिल के कैंसर के लिए नहायत मुफीद तरीका इलाज है। वो ये तरीका इलाज है साइबर नाइफ ट्यूमोथेरेपी। इससे कबल कि हम जान सकें कि साइबर नाइफ ट्यूमोथेरेपी है क्या, ये कब से है, हम आपको बताएं कि आज के खबर बखैर में आपके लिए खैर की खबर ये है कि साइबर नाइफ ट्यूमोथेरेपी मशीन और इलाज जिन्ना अस्पताल कराची में मौजूद है, जहां हर रोज दर्जनों लोग इस तरीका इलाज से मुस्तफीद हो रहे हैं। साइबर नाइफ ट्यूमोथेरेपी अगरचे एक खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हैं। ट्यूमोथेरेपी है क्या, इस हवाले से हमने चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पेशेंट्स एड फाउंडेशन जिन्ना अस्पताल कराची मुश्ताक छापड़ा से पूछा तो उन्होंने बताया, आज जिस एरिया में हम तशरीफ फरमा हैं इसका नाम है टोमोथेरेपी। टोमोथेरेपी ऐसा इलाज है और ऐसी मशीन है जो दुनिया में सिर्फ 16 दूसरे ममालिक में कायम हो चुकी हैं और ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक हैरत अंगेज ट्रीटमेंट का जरिया है। ट्यूमोथेरेपी मशीन रखने वाले कुल 16 खुशनसीब मुल्कों में से एक पाकिस्तान भी है जिसके पास ये जदीद मशीन मौजूद है। ताहम आम रेडियोथेरेपी की तरह क्या इस तरीका इलाज के साइड इफेक्ट्स मौजूद हैं, इस हवाले से मुश्ताक छापड़ा बताते हैं। आज से पहले और या पाकिस्तान में जो रेडिएशन या रेडियोथेरेपी दी जा रही है वो पेशेंट को तकालीफ, साइड इफेक्ट्स और जिस एरिया में कैंसर के असरात होते हैं उसके साथ साथ जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं या उसकी जो ऐसे अज्जा हैं उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। टोमोथेरेपी वाहिद ऐसी ट्रीटमेंट का जरिया है कि जो 0.01 मिलीमीटर की प्रिसिशन से हर पेशेंट की ट्रीटमेंट करता है और हर पेशेंट के लिए एक ऐसी खुशखबरी है कि ना कोई ट्यूमर या कैंसर के अलावा ऐसे अज्जा या ऐसे हेल्दी टिश्यू को डैमेज करे। कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी हो या फिर कीमोथेरेपी, एक तवील अरसा दरकार होता है मरीज को बेहतरी की तरफ लाने के लिए। ताहम ट्यूमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए कितना वक्त दरकार होता है, इस हवाले से मुश्ताक छापड़ा बताते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट टाइम भी पेशेंट के लिए 5 से 7 मिनट का सिर्फ है, जो इसके मुकाबले में पुरानी जो रेडियोथेरेपी या रेडिएशन की टेक्निक है उसमें 15 मिनट से लेके और 25 मिनट तक पेशेंट को तकालीफ होती थी। तो ये पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने अपने जो डोनर्स हैं, जो कराची के मुखैर हमारे हजरात हैं जिन्होंने बड़ी भारी रकम अतियात करके और इस मशीन को या इस ट्रीटमेंट को यहाँ प्रोवाइड किया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आपके ज़रिए मैं सारे मुल्क के भाई बहनों को ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट जिन्ना हॉस्पिटल में बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। किसी से कोई मुआवजा, किसी से कोई पैसे, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सारी ट्रीटमेंट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पेशेंट्स एड फाउंडेशन की शराकत में ये कायम किया गया है और इंशाअल्लाह ताला रोज़ के हम 65 मरीज़ों को ये इलाज प्रोवाइड कर सकेंगे इंशाअल्लाह। एक मुद्दत से कैंसर के मरीजों की तारीक जिंदगियों में रोशनी की उम्मीद जगाने का यह तरीका इलाज सबके लिए खबर बखैर है। ताहम इस हवाले से मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं और दीगर ये कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का मुवाजना किया जाए तो यहाँ ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इस हवाले से मुश्ताक छापड़ा बताते हैं। भाई आपने तमाम एरियाज जो
جس میں ٹرانسفارمیشن یا جس میں حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے اس کی آپ نے تصاویر اور ویڈیو بنائی ہے. وہ ویڈیو آپ تمام میرے بھائی بہنوں کو اور میرے دوستوں کو آپ دکھائیں کہ جنا ہاسپٹل میں علاج معالجے کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ دیے جا رہے ہیں. صفائی کا سٹینڈرڈ اور ٹریٹمنٹ کا سٹینڈرڈ میں کسی لوکل پرائیویٹ ہاسپٹل سے میں کمپیئر کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ الحمدللہ یہ ٹریٹمنٹ کئی بہتر ہو رہی ہے اور ہم باقاعدہ اس پہ بہت ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے اور ہم اس پہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈز مینٹین رہیں بلکہ اس کو ایکسیل کرتے رہیں اور مزید اس میں بھلائی اور بہتری کرتے رہیں. اس میں ٹریننگ کی بھی پلانز ہیں کہ ہمارے عملے کو پرائیویٹ سیکٹر کے ٹرینرز پاکستان اور بیرونی ملک سے آ کے ٹرین کرتے ہیں اور ان کو نئے نئے طریقے ان کو ٹرین کر کے بتاتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری جتنے نئے ایکوپمنٹ نئے مشین لگے ہیں اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ نے نام سنا ہوگا. کمپیوٹرائز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیسلٹی مہیا ہے جو بیشتر دنیا کے ممالک میں استعمال کیا جاتے ہیں. ہم نے بھی اس کو روئے کار لے آیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے تو آپ یہی ہے کہ سینگ از بلیونگ، جیسے انگریزی زبان کی ایک بڑی اچھی وہ ہے مقولہ ہے کہ لوگ آ کے دیکھیں. لوگ اللہ نہ کرے کسی کو علاج کی ضرورت پڑے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر شہری، ہر ملک کا باشندہ سیف اور ہیلدی رہے، لیکن کسی کو خدا نخواستہ ضرورت پڑے تو آ کے دیکھیں کہ ہم کس طرح کا علاج کرتے ہیں کہ غریب سے غریب تک اور امیر سے امیر تک سب ادھر آ کے یکساں علاج ان کو ملتا ہے. باقاعدگی سے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ سب کو ہم ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. کسی کی فیوریٹزم، کسی کی سفارش ہمارے پاس نہ ضرورت ہے نہ ہم کوئی برداشت کرتے. تو اللہ کا شکر ہے 32 سال سے اس شہر، اس ملک کو پیشنٹ سیٹ فاؤنڈیشن کی خدمات مہیا ہیں اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو ہمت دے، جب تک طاقت دے، جب تک ہمارے اس میں ہمارے گروپ میں یہ طاقت رہے گی ہم چلتے جائیں گے اور فیسلٹیز پرووائڈ کرتے جائیں گے. ہمارے منصوبے جو آئندہ کے ہیں اس میں ایک سائیکیاٹرک اور بیہیویئرل سائنسز کا ایک بہت بڑی بلڈنگ تیار کی جا رہی ہے. آج 65 سالوں میں اس پہ کام کبھی نہیں کیا گیا تھا. صرف 30 بیڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے ذہنی مریض، ذہنی امراض جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں سٹریس کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے اور دوسری ایڈکشن کی وجہ سے. اب ہم 30 بیڈ سے بڑھ کے 120 بیڈ کا سائیکیاٹری وارڈ بنا رہے ہیں جس میں تمام امراض جو ہیں ذہنی امراض کا مکمل علاج ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیورو سائنسز اینڈ اسٹروک سینٹر بن رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال جون 2022 تک یہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہم ایک پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کینسر، جنا انسٹیٹیوٹ آف کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر پہ کام کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بھی عطیات جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے اور گورنمنٹ آف سندھ سے بات چیت چل رہی ہے. بہت جلد ہم خوشخبری بتائیں گے کہ بہت وسیع طور پہ کینسر کے علاج کا ایک ادارہ، ایک شعبہ بنے گا جو سارے پاکستان کے مریضوں کے لیے اس علاج معالجے پرووائڈ کرے گا. کسی بھی ادارے کی کارکردگی کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ کب سے ہے اور کتنے لوگ اس سے مستفید ہوئے. تاہم پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود سے جب ہم نے پوچھا کہ سائبر نائف کب سے کام کر رہا ہے اور یہ ہے کیا، تو انہوں نے ہمیں بتایا سائبر نائف کی مشین پاکستان میں 2012 میں جنا ہاسپٹل کراچی کے اندر لگائی گئی تھی اور 2019 کے اندر دوسرا سائبر نائف لگایا گیا. یہ ایک روبوٹ ہے جو ارلی سٹیج کے کینسر کو ریڈیشن کے ساتھ کیور کرتا ہے. ایک مریض کو تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی ریڈیشن ملتی ہے. کسی کو ایک ہی دن دے دیتے ہیں، کسی کو 3 دن 45 منٹس یا 5 دن آدھا گھنٹہ. لیکن اس میں مریض کو کسی قسم کا کوئی انجیکشن، بیہوشی یا انیستھیزیا نہیں دیا جاتا. یہ ارلی سٹیج کے کینسر کو کیور کرتا ہے. برین کے اندر
प्रोस्टेट के अंदर, लंग के अंदर, लिवर के अंदर या मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ट्यूमर्स हो। रेडिएशन के जरिए कैंसर का इलाज एक मुद्दत से किया जाता है, ताहम साइबर नाइफ टोमोथेरेपी आम रेडिएशन से किस तरह मुख्तलिफ है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद बताते हैं। देखें, जो साइबर नाइफ की शॉएं हैं वो एक बहुत फोकस तरीके से दी जाती हैं और इस रेडियोथेरेपी की मशीन का कंपेयर टू जो बाकी रेडियोथेरेपी की मशीन है वो फ़ायदा ये है कि ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हेल्दी टिश्यू अराउंड द ट्यूमर डिस्ट्रॉय नहीं करती। इस वजह से इसकी चूँकि जो रेडिएशन होती है वो हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ टारगेट को डिस्ट्रॉय करती हैं, तो उस तरह के साइड इफ़ेक्ट जो आम रेडियोथेरेपी के साथ हैं वो इसके साथ नहीं होते। लेकिन यकीनन जैसे सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट हैं, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं, उसी तरह रेडिएशन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन नेचुरली ये उन मरीज़ों में इस्तेमाल होती है कि जिनके अंदर कोई बीमारी होती है या कैंसर होता है। तो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे आम रेडिएशन से तो बहुत सेफ है, और अदरवाइज मरीज की अगर ट्रीटमेंट हम कंपेयर करें सर्जरी से तो नेचुरली ये ज्यादा सेफ है कंपेयर टू सर्जरी। किसी भी दवा या तरीका इलाज की कामयाबी में उस दवा या तरीका इलाज से सेहतियाब होने वाले मरीजों का तनासुब देखा जाता है। ताहम अगर कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टोमोथेरेपी की बात की जाए तो इससे बेहतर नताइज का तनासुब क्या रहा, इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद बताते हैं। देखें, इसमें हमारे पास हर रोज कई 100 मरीज आते हैं, उसमें से चंद मरीज ऐसे होते हैं जो कि वाकई अर्ली स्टेज की डिजीज पे होते हैं। तो अर्ली स्टेज की डिजीज के ऊपर अगर साइबर नाइफ का इस्तेमाल हो, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे ब्रेन के अंदर हो, स्पाइन के अंदर हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सक्सेस जो है ऑलमोस्ट 100% के करीब होती है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में इस इलाज के 50 से 90 हज़ार डॉलर लिए जाते हैं। हम फी सबीलिल्लाह करते हैं या कोई कैश काउंटर नहीं है, फ्री ट्रीटमेंट है, लेकिन हम 100% इस चीज़ को पहले से चेक करते हैं, सर्टन करते हैं कि क्या इस मरीज को इस इलाज से फ़ायदा होगा, तो तभी हम उस मरीज का इससे ट्रीटमेंट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से अभी तक हमारे पास अगर 100% नहीं है तो 99% सक्सेस है हमारी। कैंसर जैसा मूजी मर्ज जिसमें मुब्तला लाखों लोग दिन रात परेशानी में मारे मारे फिरते हैं कि कोई उन्हें इस मूजी मर्ज से छुटकारा दिलवा सके। ताहम अगर ओवरऑल कैंसर की बात की जाए तो कितने तरीकों से इसका इलाज किया जाता है, इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद बताते हैं। कैंसर को इलाज के 3 तरीके हैं, एक सर्जरी है, एक कीमोथेरेपी है और एक रेडिएशन है। सर्जरी जो है वो अक्रॉस पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होती है। कीमोथेरेपी भी बहुत सी जगह हैं, आप इवन आजकल घर के ऊपर भी हो जाती है, लेकिन बहुत से सेंटर कर रहे हैं। जो रेडिएशन से कैंसर का इलाज है उसके अंदर ये मैटर ये करता है कि कितनी अच्छी मशीन आपके पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 साइबर नाइफ हैं, एक टोमोथेरेपी की मशीन है जो अगेन पाकिस्तान में पहली मशीन है, अभी तक इस तरह की दूसरी मशीन पाकिस्तान में नहीं है। ये भी बहुत एक्सपेंसिव है बाकी रेडियोथेरेपी मशीन की निस्बत, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि आम मशीन ट्यूमर को 180 डिग्री से हिट करती है, ये 360 डिग्री से हिट करती है। दूसरी बात यह है कि एक वक्त में 40 बाई 140 सेंटीमीटर के एरिया को कवर कर सकती है। तीसरी बात यह है कि इस मशीन के अंदर CT स्कैन भी लगा हुआ है, तो आपको ऑन पेशेंट भी ट्रीटमेंट को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो रेडियोथेरेपी की मशीन हमारे पास है वो बहुत हाई प्रिसीजन के साथ ट्रीटमेंट कर रही है, और इसकी ब्यूटी ये है कि एक वक्त में ज़्यादा एरिया को कवर कर सकती है। बच्चों के लिए, ब्रेस्ट के लिए ये एक लिहाज से सेफेस्ट मशीन। इसके अलावा हमारे पास एक कोबाल्ट की मशीन भी है, एक्विनॉक्स 100 जिसे कहते हैं, उससे भी हम तकरीबन 85 बंदों का रेडियोथेरेपी डेली कर रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज। वो उसको हम जनरली यूज़ करते हैं उन मरीजों के अंदर जो एडवांस स्टेज की डिजीज़ हो, तो जिनमें हम कहते हैं कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो कोबाल्ट के ऊपर 80% पैलिएटिव काम हो रहा है, तकरीबन 20% क्यूरेटिव होता होगा। ये जो टोमोथेरेपी या साइबर नाइफ है इसके अंदर मैक्सिमम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत कम पैलिएटिव केसेस हम करते हैं। पाकिस्तान में जहां गुर्बत, बेरोजगारी और तालीम के मसाइल पहाड़ की तरह खड़े हैं, वहीं सेहत का शोबा भी कुछ अलग ही दास्तान बयान करता है। ताहम टोमोथेरेपी के लिए पाकिस्तान के किन किन इलाकों से लोग आते हैं, इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद बताते हैं। देखें, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के 135 शहरों से और 12 मुल्कों से लोग इलाज करा के जा चुके हैं साइबर नाइफ पे।
اب اس کے اندر ہمارے پاس جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ مریض کیسے آتے ہیں, ان کو کیسے پتہ لگتا ہے, تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا ایکسپریس ٹی وی سے. آپ ہمارے ریکارڈ سیکشن سے یہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ سائبر نائف کراچی کے اندر موجود ہے, جناح ہاسپٹل میں موجود ہے, کیونکہ 135 شہروں سے آنا یہاں پہ علاج کے لیے تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ بھی ہے. تو ایکسپریس ٹی وی نے ہمارا 2013 کے اندر ایک پروگرام کیا تھا. تو اب جب وہ ہم ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو کس طرح سے, تو آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بے تحاشا لوگوں کو تھرو سوشل میڈیا اس کے بارے میں پتہ لگا, اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹا کے تھرو ایکسپریس ٹی وی کتنے پتہ لگا, ہمارے لوگ آپ کو ریکارڈ سے بتا دیں. کینسر سے مجبور مریضوں کی ٹوٹتی امید کے لمحوں میں سائبر نائف ٹوموتھراپی ایک چراغ کی مانند زندگی کی امید دلاتا ہے, جہاں سینکڑوں ہزاروں مریض بالکل مفت اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. سائبر نائف ٹوموتھراپی جناح اسپتال کراچی کا ایک ایسا قدم ہے جس کی جتنی ستائش کی جائے وہ کم ہے.